हेलो दोस्तों। तो मैं वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ और अगस्त में पेपर है। तो 5 महीने बचे हुए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत कम है। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी नोट्स 11th-12th की बुक से बना रही हूँ, और आप भी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को 1 घंटा 2 घंटे मिलते हैं, तो वो इन नोट्स से भी तैयारी कर सकते हैं। आइए, तो अब हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। शब्द बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन शब्द प्रोटियोज से बना है, जो कि ग्रीक भाषा का प्रोटियोज है। अर्थ है प्राथमिक या प्रथम। जीव द्रव्य का लगभग 15% भाग प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व अन्य तत्व। कभी कभी प्रोटीन में सल्फर और फास्फोरस भी मिलता है। और जब हम अमीनो अम्ल की चेन देखते हैं, तो उनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बंध द्वारा वह जुड़े रहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं इन तत्वों की पादप और जंतु में कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में देखते हैं। तो कार्बन की जो आवश्यकता होती है पादप में अधिक होती है और जंतु में कम। पादप की अपेक्षा जंतु में कम होती है। लेकिन इसका उल्टा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है जंतुओं में अधिक होती है और पादप में कम होती है। अब हम देखते हैं सबसे छोटी श्रृंखला का प्रोटीन कौन सा होता है? इंसुलिन। इसमें 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कीमोट्रिप्सिन में 246 अमीनो अम्ल होते हैं। हीमोग्लोबिन 574 अमीनो अम्ल हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन अणुओं की रीढ़ कैसे बनती है? कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। इस तरह से प्रोटीन अणुओं की जो बैकबोन होती है वो बनती है। पेप्टाइड बंध बनने के लिए एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह NH2 तथा दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ता है एवं जल मुक्त होता है, जिससे CO1CNH द्वारा मतलब यह बनता है। H2O रिलीज हो जाता है और CO बॉन्ड NH बनता है। महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन प्रोटीन है, जिसका विस्तृत अध्ययन सेंगर्स ने किया था एवं यह अल्फा एवं बीटा पेप्टाइड का बना होता है। अल्फा पेप्टाइड में 21 अमीनो अम्ल होते हैं और बीटा पॉलीपेप्टाइड में 30 अमीनो अम्ल होते हैं। अब हम इसके प्रकार देखते हैं। प्राथमिक रचना होती है। कैसे बनती है प्राथमिक रचना? अमीनो एसिड जब लीनियर फॉर्म में इसकी रचना पाई जाए, तो यह प्राथमिक रचना कहलाती है प्रोटीन की। और दूसरा है द्वितीयक रचना। तो इसमें जब इंट्रामोलिक्यूलर फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड अणु में हाइड्रोजन बंध एवं डाइसल्फाइड बंध बनने के कारण होती है। तो इसमें इसमें एक फोल्डिंग पाई जाती है, किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन बंध और डाइसल्फाइड बंध से। और प्लेट की जैसी संरचना होती है। इस तरह से लीनियर फॉर्म में नहीं होगी, वह प्लेट के जैसी संरचना होती है द्वितीयक रचना में। और इसमें अल्फा और बीटा संरचनाएं पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना में 3D संरचना पाई जाती है। मतलब एक प्लेट के समान नहीं, जैसे कि 2 प्लेट रख दी जाए और फिर उनको जोड़ दिया जाए, तो इस तरह से 3D संरचना होती है। तृतीय संरचना के कारण ही एंजाइम की सक्रियता होती है। मतलब इसी से एंजाइम फॉर्म होते हैं। ऊर्जा की दृष्टि से ये अत्यधिक स्थायी होती हैं। इस संरचना बनाए जाने में हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, हाइड्रोफोबिक बंध, आयनिक बंध महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा है चतुर्थक संरचना। यह 2 प्रकार के होते हैं। होमोजीनस क्वाटरनरी प्रोटीन, चतुर्थक को ही इंग्लिश में क्वाटरनरी बोलते हैं। और दूसरा है हेट्रोजीनस क्वाटरनरी प्रोटीन। तो होमोजीनस में क्या होता है? मतलब इसमें जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वह समान ही
पॉलीपेप्टाइड होता है। और अगर भिन्न भिन्न प्रकार के पॉलीपेप्टाइड जुड़कर संरचना बनाते हैं तो वह हेट्रोजीनस क्वाटर्नरी प्रोटीन कहलाते हैं। इसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। अब हम देखते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। तो ये भी प्रोटीन के ही टाइप्स हैं। आकार के आधार पर देखते हैं, यह फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा है गोलाकार प्रोटीन या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन संरचना तंतु के समान होती है और इन्हीं स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं। पादप की स्क्लेरिन काइमेटस सेल में पाए जाते हैं। यह आबेलेय होते हैं और इसका एग्जाम्पल है बाल, नाखून, सींग, ऊन तथा पंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रेटिन। तो फाइब्रस प्रोटीन में कौन सा? क्रेटिन प्रोटीन आ जाता है, कोलेजन प्रोटीन आ जाता है, मायोसिन प्रोटीन आ जाता है और फाइब्रिन प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज में। मायोसिन प्रोटीन पेशियों में पाया जाता है और फाइब्रिन रिसों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं गोलाकार प्रोटीन। यह गोलाकार होता है, अल्प मात्रा में घुलनशील होता है और इसके एग्जाम्पल हैं सभी प्रकार के एंजाइम, अंडे का एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, सर्प व बिच्छू का जहर गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण। अब हम देखते हैं प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना देखते हैं। प्रोटीन की संरचना घुलनशीलता एवं जल अपघटन बनने के बाद बनने वाले उत्पाद के आधार पर हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो पहला है सरल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन। सरल प्रोटीन जल अपघटन के बाद सरल प्रोटीन्स केवल अमीनो अम्ल में प्राप्त होते हैं। इसके टाइप्स हैं एल्ब्यूमिन जल में घुलनशील होता है, यह गर्म करने पर थक्का बनाता है जिसे हम कहते हैं कोएगुलेशन या स्कंदन। ये अमोनिया सल्फेट द्वारा अक्षेपित हो जाते हैं। रक्त का इसका एग्जाम्पल है कौन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन का एग्जाम्पल है रक्त का सीरम एल्ब्यूमिन, दूध का लैक्ट एल्ब्यूमिन, अंड का ओव एल्ब्यूमिन। तीसरा है ग्लोब्यूलिन, जल में अघुलनशील होते हैं। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो एल्ब्यूमिन होता है वह बस जल में घुलनशील होता है, बाकी सब अघुलनशील होते हैं। ग्लोब्यूमिन जल में अघुलनशील, अंडे के अंड ग्लोब्यूमिन इसके एग्जाम्पल है। रक्त में रक्त ग्लोब्यूलिन, पौधे के बीजों में और नट्स में भी पाए जाते हैं। जो सी है ग्लूटेलिन काय में पाया जाता है? जल में अघुलनशील होते हैं। ये गर्म करने पर थक्का बनाते हैं। मतलब हमारा जो एल्ब्यूमिन होता है और ग्लूटेलिन होता है दोनों ही थक्का बनाते हैं। एग्जाम्पल चावल में आर्जिनिन एवं गेहूं में ग्लूटेनिन। डी है प्रोलेमिन्स, यह जल में आबेलेय होते हैं। मक्का का जीन, गेहूं का ग्लाइडिन और जौ का हार्डिन इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं हम एल्ब्यूमिनोइड्स स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं इसको, जल में आबेलेय होते हैं। एग्जाम्पल है यह जंतु के संयोजी ऊतक एवं उनके बाह्य आवरण में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है क्रेटिन, और वहाँ पर भी हमने क्रेटिन पढ़ा था। तो वह क्रेटिन कहाँ में पढ़ा था हमने? यह एक फाइब्रस प्रोटीन भी होता है। एफ है क्षारक प्रोटीन्स, प्रबल क्षार के गुण प्रदर्शित करता है। इसके जो टाइप्स हैं प्रोटामिन्स और हिस्टोन्स। प्रोटामिन्स का उदाहरण है मछली के शुक्राणु और न्यूक्लिक अम्ल में, और हिस्टोन्स हमें पता ही है डीएनए के साथ पाई जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, ये वाला संयुग्मित प्रोटीन। तो संयुग्मित प्रोटीन क्या कहलाता है? प्रोटीन के साथ अप्रोटीन पदार्थ पाया जाता है। अप्रोटीन पदार्थ कौन सा होगा? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, धातु के आयन, ये सब अप्रोटीन पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ पाए जाते हैं। इन्हें संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। ये अप्रोटीन पदार्थ प्रोस्थेटिक समूह भी कहलाते हैं। अब हम पहला पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। तो जब प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटिन जालिका न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन, दूसरा है लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसका एग्जाम्पल है दूध, रक्त, प्लाज्मा, अंडे, जैव झिल्लियाँ। सी है ग्लाइकोप्रोटीन, यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। इसका एग्जाम्पल है लार में म्यूसिन, रक्त का हेपेरिन,
फॉस्फोप्रोटीन प्रोटीन और फॉस्फोरिक अम्ल का बना होता है। इसका एग्जाम्पल है अंडे का ब्लेटिन और दूध में केसीन। अब नेक्स्ट देखते हैं ई क्रोमोप्रोटीन। यह बना होता है वर्णक और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। एफ है धात्विक प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल है रक्त में पाया जाने वाला सीरोप्लाज्मिन और लोहे प्रोफाइरिन प्रोटीन। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। यह तीसरा टाइप है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो जब सरल एवं संयुग्मित प्रोटीन के जल अपघटन से व्युत्पन्न होते हैं प्रोटीन, तो इसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रोटियोज तथा पेप्टॉन्स। अब हम प्रोटीन के महत्व एवं कार्य देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कार्य लिखे नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, वह प्रोटीन्स के बने होते हैं और इनका अलग अलग कार्य होता है। और रक्त में भी कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता है, लेकिन जो हमें पता नहीं है, जैसे कि रक्त प्लाज्मा में इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है जो एंटीबॉडीज़ की तरह कार्य करता है। और दूसरा विषैली पदार्थ के रूप में भी यह कार्य करता है, जो कि विषाणु, जीवाणु और कवकों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। अमाशय में रेनिन, पेप्सिन पाया जाता है। तो जब बच्चों में प्रोटीन का पाचन रेनिन के द्वारा होता है और वयस्कों में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन द्वारा होता है। कहाँ होता है? अमाशय में होता है। अब अमाशय के बाद कहाँ होगा प्रोटीन का पाचन? अग्नाशय में। तो ट्रिप्सिनोजन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है अग्नाशय में। तो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम आर्जिनिन एवं लाइसिन के कार्बोक्सिलिक समूह को तोड़कर अमीनो एसिड एवं पॉलीपेप्टाइड देते हैं एवं काइमोट्रिप्सिन, टायरोसिन, फिनाइलएमाइन के कार्बोक्सिलिक समूह को तोड़कर पेप्टाइड श्रृंखला एवं अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। यह क्रिया 8 से 9 के मध्य होती है। pH 8 से 9 के मध्य होती है। अब हमारी जो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में हो गया, अग्नाशय में हो गया। अब हम पढ़ते हैं आती है रस में। आती है रस में डाईपेप्टाइडेज एंजाइम पेप्टाइड अणुओं को अमीनो एसिड में तोड़ता है एवं रुधिर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो हमें यह पता करने के लिए कि किसी भोज्य पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो एक ब्यूरेट टेस्ट होता है जिसमें NaOH 10% NaOH और 1% CuSO4 मिलाया जाता है, जिससे वायलेट कलर या फिर रोजी पिंक कलर हमें प्राप्त होता है। दूसरा हम हाइड्रोलाइसिस से कर सकते हैं, जिससे ब्लू कलर प्राप्त होता है। और एक मिलियंस टेस्ट होता है, लीड एसीटेट टेस्ट होता है, जेंथोप्रोटिक टेस्ट होता है और प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है। टेस्ट विथ ट्राइक्लोरो एसीटिक एसिड टेस्ट होता है। तो ये हो गए हमारे टेस्ट। अब हम देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो इसकी कमी से 2 रोग होते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। तो क्वाशियोरकर को हम एडमेट्स भी कहते हैं। हम एक डायग्राम के द्वारा इसको देखते हैं। तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर जो 6 मंथ से 3 वर्ष तक की एज वाले बच्चों के लिए होता है और मरासमस 1 वर्ष वाले बच्चों को ज़्यादा देखने को मिलता है। और क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है और मरासमस प्रोटीन और कैलोरी की दोनों की कमी से होता है। तो इसमें क्वाशियोरकर में इस बच्चे को देख सकते हैं आप, इसका पेट फूल गया है और इसमें सूजन आ जाती है। लेकिन जो मरासमस होता है इसमें बच्चों को सूजन नहीं आती है। तो यहीं पर हम टॉपिक करते हैं ख़त्म। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अमीनो एसिड पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहें। धन्यवाद।